एक बार भगवान शंकर भगवती उमा को भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। भक्तानंद में डूबी हुई थी माता पार्वती जी और भगवान शिव भक्त महिमा का गान कर रहे थे। कैलाश में बैठे भक्तमाल कर रहे थे। भगवती उमा ने कहा कि प्रभु आप भक्तों की महिमा सुना रहे हैं तो मेरा मन विकल हो रहा है किसी भक्त के दर्शन करने के लिए। कहा चलो अभी चलो। उस समय महाभारत युद्ध का विधान बन रहा था और भगवान शिव पहुंचे। पार्वती जी ने पूछा कहां ले आए प्रभु? यहां तो सब राजे महाराजाओं के ठाट बाट। बोले महाभागवत अर्जुन जी के तुम्हें दर्शन कराते हैं। दरवाजे पे गए, द्वारपाल से कहा अर्जुन जी को सूचना दे दो कि मिलने के लिए हम आए हुए हैं। उन्होंने कहा महाराज आप आज्ञा करें तो अभी मैं जगा दूं, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, अभी अभी विश्राम किए हैं, मुझे पूर्ण पता है कि अभी सो रहे हैं, आप आज्ञा करो तो तत्काल जगा दे। बोले नहीं नहीं। आप इतने में देखा कि श्री रुक्मिणी जी को लिए हुए वहीं रहते थे द्वारिकाधीश जी, वहीं थे श्री कृष्णचंद्र जो, वो अर्जुन से मिलने जा रहे थे। तो भगवान महादेव पार्वती जी से कहा भगवान आज कैसे कृपा की? बोले अर्जुन के दर्शन करना है, सुना है सो रहे। बोले बस 1 मिनट समय दीजिए। अंदर गया, उनको जगाया, फिर तुरंत आप आ जाइए। भगवान महादेव पार्वती जी दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर गए तो आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की जिह्वा से, अर्जुन के रोम रोम से अर्जुन सो रहे हैं, निकल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, पूरा भवन कृष्ण 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 कृष्ण। आश्चर्यचकित हो गए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री रुक्मिणी जी ने अर्जुन का सर लिया और गोद में रखकर सहला रहे हैं। भगवान अर्जुन के चरणों के समीप बैठ गए और ये भूल गए कि महादेव जी को सूचना देनी है। ऐसी नाम की ध्वनि पूछो मत। भगवान तो एकाग्र हो के केवल नाम ध्वनि, जिधर देखो रोम रोम से निकल रहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। महादेव जी को ज्यादा विलंब हो रहा है। महादेव जी ने इधर उधर देखना शुरू किया तो एक द्वारपाल दौड़ा और उद्धव जी को लिया लाया। महाराज आप अंदर जाके देखिए, महादेव जी मिलना चाहते हैं। प्रभु गए और वापस सूचना नहीं आई और हम बिना आज्ञा के अंदर जा नहीं सकते। उद्धव जी गए तो देखा कि श्री कृष्ण चंद्र जी के आंसू चल रहे हैं, धीरे धीरे अर्जुन के चरण सहला रहे हैं। श्री माता रुक्मिणी जी मस्तक सहला रहे हैं, नाम की ध्वनि में अर्जुन डूबे हुए हैं और उद्धव जी भी पास में खड़े हो गए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, क्योंकि वो भी प्रेमी है। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि महाराज यहां जो जाता आता नहीं। भगवान ब्रह्मा जी भी आ गए और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अभी एक क्षण रुको। में जे ही अंदर गए वेद गर्भ भगवान ब्रह्मा ने जो देखा कि अश्रु प्रवाह उद्धव जी के नेत्रों से, श्री कृष्ण नेत्रों से, दुलार में से रुक्मिणी माता के भी नेत्रों से अश्रु, पूरा रोम कृष्ण 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 कृष्ण। कोई एक रोम नहीं अर्जुन का जिससे कृष्ण नाम न निकल रहा हो। देवर्षि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, वो आए, बोले महादेव जी खड़े ही रहोगे यहाँ, इसलिए उचित है अंदर चलते हैं। महादेव जी ने कहा हो क्या रहा है? बोले चल के देखते हैं। जे ही देवर्षि नारद आगे प्रवेश हुए देखा दशा नाम की ध्वनि छाई हुई थी, वही वीणा से निकलने लगे और जिह्वा से उच्चारण करके नृत्य और गान करने लगे। भगवान महादेव जी जब अंदर आए तो देखा, उमा ने जब देखा कि वो अभी तो भक्त महिमा सुनती थी, आज अर्जुन के जब नेत्र खुले तो पूरा अखिल ब्रह्मांडों का परिकर विराजमान है। आनंद मगन, प्रभु ये सब क्या? तो उनका तुम्हारे रोम रोम से नाम, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? मैं तो अधम हूं आपके चरणों का दास। ऐसा अर्जुन जी को भाल भी नहीं है। सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम से गोस्वामी जी के लिए, जिसके हृदय में नाम चलने लगा तो रोम रोम में नाम बस जाता है। सच्ची मानिए इससे बड़ी कोई